अब हम लोग एरर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एरर अगर कोई हमने दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, अगर मान लीजिए हम उसको ऐड कर रहे थे, सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर एरर कितना प्रोपेगेट होगी। अगर मान लीजिए कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, अब अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब कितनी एरर जो नई क्वांटिटी बनेगी उसमें कितना एरर आएगा दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि मेरे हाथ में क्या है, ए और बी, हम इसी को मेजर करके दे सकते हैं। अब लेकिन जो डेटा हमने दिया मेजर करके, अब उसको आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू ए बी। हम मान लेते हैं कि z में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन z में कितनी एरर आएगी। तो एरर लिखने का तरीका ही यही होता है, क्या, प्लस माइनस z में प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए में कितनी एरर थी जो हमने मेजरमेंट करके दी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में कितनी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए हमने क्या किया। अभी आप ये जो डिवाइड वाला पार्ट है इसको मत देखिए, यहाँ पर वही z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो ए बी। अभी आप इसको मत देखिए, इसको आप अभी मत देखिए, ये क्या हुआ ए बी, ये क्या हुआ प्लस माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो ए डेल्टा बी, फिर ये वाला प्लस माइनस इसके साथ बी डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि जब हम लोग वहाँ पर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते थे तो हम देखते थे कि मेजर्ड क्वांटिटी एक साथ आ जाती थी और एरर एक साथ आ जाता था। लेकिन यहाँ समस्या ये है, मान लीजिए कि मेजर्ड क्वांटिटी यहाँ आई, लेकिन मेजर्ड क्वांटिटी का कुछ हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ एरर है। मेजर क्वांटिटी का कुछ हिस्सा यहाँ है, उसके साथ एरर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले पूरे रूप से इसको सेपरेट करना है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने इन सारे टर्म को z से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है जब हम z से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हमारा काम हो जाएगा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम सेपरेशन कर रहे हैं कि एरर वाला पार्ट अलग हो जाए। अच्छा, अब आपने क्या किया, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपको पता है कि z से कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू ए बी। अब यही बात आप ध्यान से देखिए, आपको ये भी पता है z इज इक्वल टू ए बी होता है। ये देखिए z इज इक्वल टू ए बी, यहाँ हमने सब z किया है, जहाँ हमको अपने काम का है, यहाँ कुल मिला के वैल्यू तो सबकी z ही है, लेकिन यहाँ z से हमारा कोई काम नहीं बनेगा। तो हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि z ए बी की इक्वल है, तो यहाँ पर z के प्लेस पर हमने ए बी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि z ए बी की इक्वल है, मतलब उसी नंबर से हम हर जगह डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ ए बी जहाँ z था ए बी, ये कहाँ से मिला था, यहाँ से z इज इक्वल टू ए बी, प्लस माइनस जहाँ z था ए बी, जहाँ z था ए बी, जहाँ z था ए बी। अच्छा, अब आपको पता है ए बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये डेल्टा बी है, मतलब तो डेल्टा बी अपान बी, यहाँ पर बी कैंसिल हो गया तो डेल्टा ए अपान ए, प्लस ये वाला टर्म पूरी तरीके से इग्नोर हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये भी एरर है, ये भी एरर है, और एरर स्मॉल में है, और एक तो स्मॉल में है, दूसरा स्मॉल का मतलब वो 1 से कम ही है, तो डेसिमल में है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर उसको हम कहीं इससे डिवाइड कर देते हैं तो पता लगा वो और छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसको इग्नोर कर देंगे ड्यू टू स्मॉल। अच्छा, ये टर्म पूरा वैसे ही इग्नोर कर दिया गया। अब बात ये आती है, यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z, वहीं पर तो यहाँ पर 1 था, प्लस माइनस यहाँ से डेल्टा बी अपान बी, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, ये 1 इधर चला गया तो ये उससे से सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ क्या बचा, इधर देखिए, यहाँ आया डेल्टा z अपान z, आगे है प्लस माइनस, जब आगे प्लस माइनस रहे तो समझ लीजिए वो एरर की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस माइनस इसके पीछे, इसका मतलब ये भी एरर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी एरर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कहने का मतलब डेल्टा जेड में कितनी एरर आई, अब की बार एरर का रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जो एरर आई, अब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ये रिलेटिव एरर है, मतलब इसमें कितनी एरर आई, डेल्टा जेड, और कंप्लीट कितनी थी, जेड, तो इसका मतलब ये रिलेटिव एरर है ये। और आपको पता है यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, कुल मिला के ये है एरर ही। अब भाई एरर को चाहे आप एब्सोल्यूट टर्म में बताओ, चाहे आप रिलेटिव टर्म में बताओ, चाहे आप परसेंटेज के टर्म में बताओ, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो सब मॉड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हम इनकी मॉड वैल्यू लेंगे, तो कुल मिला करके आपको ये पता चला कि ये ऐड हो गया। तो मतलब जेड में कितना एरर आई। अब की बार यहाँ हम बाई चांस या बहुत ही दुखी मन से ये बोल रहे हैं कि यहाँ हम एब्सोल्यूट के टर्म में नहीं निकाल पाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो यहाँ मिक्सचर फॉर्म में था, तो हमें एरर को अलग करने के लिए कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क करना पड़ा, जिससे बाद में करते करते क्या हुआ कि जो एरर आई वो रिलेटिव फॉर्म में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो आपको एक बात समझ में आती है क्या, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में जो एरर हमेशा देखी जाएगी वो हमेशा रिलेटिव फॉर्म में बताई जाएगी। हम चाह करके भी उसको एब्सोल्यूट में नहीं बता सकते। मल्टीप्लिकेशन में अगर रहेगा तो हमेशा रिलेटिव फॉर्म में बताई जाएगी, और है तो एरर ही। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, अभी आप डिवीज़न में देखेंगे तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों की एरर रिलेटिव फॉर्म में बताई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड में कितना रिलेटिव एरर, तो डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू ए में कितना, डेल्टा ए अपान ए। अच्छा, प्लस इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो जो उनकी रिलेटिव एरर्स हैं, सबकी रिलेटिव एरर्स वो ऐड हो जाएंगी। तो इसका ये तरीका, यहाँ पर किसकी बात होती है, रिलेटिव की। अभी जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि डिवीज़न में एरर कैसे होती, लेकिन उससे जस्ट पहले उसी के डेरिवेशन में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी। तो पहले आप उसको यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिए। वहाँ पर हम एक रूल लगाएंगे, ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब समझ लीजिए जिसमें स्टेप, जिसमें दो टर्म रहे और उनकी कुछ होल पावर रहे। तो इसका मतलब बाई मतलब दो टर्म, और टर्म भी ऐसा रहे कि 1 के फॉर्म में, मतलब 1 प्लस समथिंग ऐसे लिखा रहे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ 2 + 8 की पावर 3 ऐसे लिखा है, तो ऐसे नहीं, यहाँ पर 1 होना जरूरी है। कहने का मतलब इस अंदर वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करिए कि 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग। ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पावर n। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप 1 और x को कंपेयर कर रहे हैं, और जो ये x है, बहुत ध्यान से, x 1 से बहुत छोटा है। x जो है, x 1 से बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट, ये है कि आप इसी x में ऐसे 1 प्लस ये पावर यहां चली आती है, ये इसका आंसर यही होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा 1 प्लस x की पावर ये है -3, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ये x है वो बहुत छोटा है किससे, 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस ये जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3x, ये हो जाएगा 1 - 3x, इसका ये आंसर आएगा। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ये बाइनोमियल थ्योरम है। आपको याद क्या रखना है कि ये 1 प्लस समथिंग में होना चाहिए, और जो ये वाला टर्म है ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, ओके। अब हम यही इस्तेमाल करेंगे किसमें, डिवीज़न में।
अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करके दिया, लेकिन किसी ने उसको डिवाइड कर दिया, तब उसमें जो हमने मेजर करके दिया था तो उसमें अपनी अपनी क्या होगी, एरर। अब वो कैसे प्रोपेगेट करेगी, तो इसका आंसर ये है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में था सेम वैसे ही, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको एक बार देखना ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में था कि मैंने ए और बी को मेजर करके दिया, अब किसी ने उसको डिवाइड कर दिया, तो z इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि z में कितना एरर आएगा, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z। अच्छा, a में जो हमने मेजर करके दिया था कितना एरर आया, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b में कितना आया, b प्लस माइनस डेल्टा b। अच्छा, इसमें हमने फिर से इसको वहीं उतार दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया। आपको पता है जब a कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते हैं उसी से जाके हम डिवाइड करते हैं। तो a कॉमन लिया है तो यहाँ पर a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, प्लस माइनस a कॉमन लिया है तो किससे डिवाइड करेंगे, a से, तो ये हो गया डेल्टा a अपॉन a। अच्छा, नीचे यहाँ पर हम b कॉमन ले लेंगे, b कॉमन लिया, ये कहाँ वो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे सही से लिख सकते हैं क्या, इसको मैंने वही उतारा, इज इक्वल टू a अपॉन b, इसको अलग लिख लिया, बाकी सारे टर्म को a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b लिख दिया। अब हमें पता है a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है a अपॉन b को हम z लिख सकते हैं। तो ये इसको हमने वही सेम उतारा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको हम z लिख सकते हैं, बाकी सारे टर्म मैंने ऐसे ही उतार दिए। अच्छा, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये नीचे को हम ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ कोई पावर नहीं, इसका मतलब पावर इसकी 1 है। जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब यहाँ देखिए वही बात है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z, वही बात, ये यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा a, वही लिखा। नीचे वाले टर्म को हम ऊपर ले गए, तो यहाँ पर जो पावर थी नीचे 1 थी, ऊपर गई तो पावर -1 हो गई। अब आपको यही ध्यान से देखना है, देखिए इसमें 2 टर्म हैं, ये 2 टर्म, और यहाँ 1 भी है, और आप बस केवल ये देखिए कि डेल्टा b मतलब एरर है, एरर में से कोई डिवाइड हो रहा है। एक तो एरर है ये छोटा है, एरर ये छोटा है, जब आपने डिवाइड किया तो ये और छोटा हो गया। जब ये और छोटा हो गया इसका मतलब डेल्टा b अपान b ये 1 से काफी छोटा है। और देखिए इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 भी है, इसका मतलब यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस यहाँ पावर है ये यहाँ आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ z ये टर्म वही उतारा, और यहाँ पर ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो मैंने आपको इसके पहले बताया था वही मैंने यहाँ अप्लाई किया, माइनस यहाँ चला गया तो इस माइनस ने इसको इस माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया, इसने इसको क्या बना दिया, माइनस को प्लस, तो ये हो गया डेल्टा b अपान b। अच्छा, अब आगे आप देखिए ध्यान से, अब आपको आगे क्या देखना है, इधर देखिए। अब कह रहा है कि डिवाइड बोथ साइड बाई z, मतलब इस वाली इक्वेशन में हमको दोनों साइड z से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने z से डिवाइड किया तो ये लिखा इज इक्वल टू, यहाँ ये आप देख रहे हैं सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ठीक है, यहीं पर हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये डिवीजन होता, भाई ये एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, तो मिला के हमने इसको z से डिवाइड कर दिया, वही टर्म सेम लिखा। अच्छा, अब जब यहाँ पर प्लस माइनस था तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, z मतलब 1 प्लस माइनस ये डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ 1, अब हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका आंसर क्या आया, आप ये ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो 1 आया था जिसको हटा ही दिया, यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया 1 1 तो ये 1 आ गया, 1 को इससे किया तो क्या हो गया डेल्टा b अपान b, मतलब माइनस प्लस डेल्टा b अपान b, फिर इसको इससे किया, इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, फिर इसको इससे किया। अब बात आती है कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस ही है,
तो एक ही बात लिख लेते हैं भाई, ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए डेल्टा बी अपान बी। अच्छा, अब वही बात है कि डेल्टा ए अपान ए डेल्टा बी अपान बी, एक तो ये बहुत स्मॉल है और ये इतने नंबर से डिवाइड हो रहा है, और इतना स्मॉल है, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो और स्मॉल हो गया, ये ए बी से पूरा टर्म डिवाइड हुआ तो ये और छोटा हो गया। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। जब मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो मेरे पास बचा क्या? अब आप यही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये 1 इधर गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? यहाँ पर आपको पता है यहाँ प्लस माइनस है, इसके पहले मतलब ये एरर है। कौन सी एरर? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन जेड, तो इसका मतलब डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए और रिलेटिव एरर इन बी। प्लस माइनस लगा है ठीक है, लेकिन हमको लेना पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो इसका मतलब डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। आपने क्या देखा? आपने देखा जो मल्टीप्लिकेशन में था वही डिवीजन में था। मतलब अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन साइन से रिलेट हैं तो उसमें हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं, और सारे टर्म की रिलेटिव एरर निकालते हुए उनको जोड़ते चले जाते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में रहे और चाहे वो डिवीजन में रहे। तो आप इसमें 3-4 एग्जाम्पल अभी देखिए तो आपको ये सब बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी एक और है पावर वाला, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद तीनों का एग्जाम्पल एक साथ करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सबसे लास्ट केस है। हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा। अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हमने कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, अब मान लीजिए कोई उसका पावर निकालना चाहता है, पावर के टर्म में, भाई उसको स्क्वायर करना चाहता है, उसको स्क्वायर की ज़रूरत है, तब बताइए कि उसमें जो रिलेटिव एरर आएगी वो कितनी आएगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में था कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई ए, अब किसी को ज़रूरत थी कि हम उसकी कुछ की पावर n कर लें, तब इसमें क्या होगा? तो मान लीजिए वो फिजिकल क्वांटिटी बनी जेड। अब जेड में कितना एरर आएगी तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू। अच्छा, अब ए में हमने उसको कितना एरर करके दी थी, तो हम बोल रहे हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर n। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको मैंने इसको वैसे ही उतार दिया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन जाएगा, मैं यहाँ से ए बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर मैं ये ना होता तो ए बाहर चला जाता, लेकिन यहाँ n है, तो इसका मतलब ये जो a है ये कहीं ना कहीं ये n से बधा हुआ, जब ये बाहर जाएगा तो समझ लीजिए a की पावर n जाएगा बाहर, तो a की पावर n, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, लेकिन जब जब a की पावर n जब अंदर जाएगा तो वो a बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो इसका वैल्यू कितनी हो गई? 1, फिर प्लस माइनस। अच्छा, जब यही a की पावर n तो हमने कॉमन लिया, जब ये बाहर जाता, जब ये अंदर जाएगा तो वो a बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपान a की पावर n। अच्छा, आपको पता है a की पावर n को क्या लिख सकते हैं? z, ये वही उतारा। यहाँ पर ये क्या हो गया? 1। अब देखिए यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए दो टर्म है, यहाँ ये 1 है, ये एरर है, उससे कोई डिवाइड किया, एक तो एरर छोटी थी उससे डिवाइड किया और छोटी हो गई, इसका मतलब ये 1 से काफ़ी छोटी है। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि यानी कि ये इसी टर्म के आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे बनेगा 1 प्लस माइनस, ये इधर चलाया एन डेल्टा ए अपान ए, क्या लगाया था यहाँ? बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, अब हमने क्या किया? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड। यहां भी हमने जेड से डिवाइड किया, यहां भी हमने जेड से डिवाइड किया। जब हमने जेड से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू, जेड से जेड कैंसिल हो गया, मतलब 1 ही। अब कहने का मतलब यहाँ क्या बचा? 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपान ए। ये वाला 1 जो इधर आया है जेड अपान जेड का, ये वाला 1 ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा? ये क्या है? रिलेटिव एरर। और देखिए यहाँ पर ये भी प्लस माइनस है, कुल मिलाकर के ये भी क्या है? ये भी रिलेटिव एरर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपान जेड, हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे एन डेल्टा ए अपान ए। तो कुल मिलाकर के अब ये सब जितनी चीज़ें आपने पढ़ी, आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसका एग्जाम्पल आपको रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
पहले एक बार मैं जल्दी जल्दी कुछ करूँगा जिससे आप आराम से उसमें यूज टू हो जाइए। ध्यान से समझिएगा कि एक बात आपकी समझ में आई क्या, कि प्लस और माइनस में सेम रूल लगेगा, मल्टीप्लाई और डिवीज़न में सेम रूल लगेगा। अच्छा, एक वही पावर वाला केस है, तो पावर वाले में आपको ये समझ में आया क्या, अभी आपने यही लिखा डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपान ए। होता उसमें कुछ नहीं था, ये क्या था, ये क्वांटिटी ऐसी थी जेड ए की पावर एन। जब इसमें हम एरर निकालते थे तो इसका रिलेटिव एरर, यही जो पावर होती थी पावर आगे आ जाती थी। एक बात इसमें ये थी, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से पहचान लीजिए। अभी आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको लगता होगा कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस माइनस में एब्सोल्यूट एरर होता है, डिवाइड और इसमें रिलेटिव होता है, इसमें रिलेटिव हमेशा निकालेंगे, और पावर में भी रिलेटिव, मतलब इन तीनों में रिलेटिव प्लस माइनस में एब्सोल्यूट। अच्छा, और सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। अच्छा, बस केवल यही ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में एब्सोल्यूट रहेगा, सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में सबका रिलेटिव निकालना है। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, वैसे मैंने कहा कि मैं दो फिजिकल क्वांटिटी x और y मेजर करके दिया, किसी ने इसको जोड़ लिया, क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो z बनेगा। भाई हमने इसको मेजर करके दिया है, अब उसमें कितना एरर आएगी। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ प्लस लगा है तो इसका मतलब यहाँ एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब मैं कहूँ कि बताओ z में कितना एरर आई, तो आप यही लिखेंगे क्या, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये बात आपको समझ में आती है। ऐड है तब भी सबका एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी थी x माइनस वाई और किसी ने उसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिया, केवल मैं एरर की बात कर रहा हूं बस। यहां कौन सा एरर लगा, तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर लगा, क्योंकि ये क्या है, प्लस। अब यहां देखिए माइनस है, केवल मैं एरर की बात कर रहा हूं, एरर की बात। तो इसमें बताइए कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो आप वही बोलेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स, इसमें कितना डेल्टा वाई, ये भी ऐड हो जाता है एरर। बाकी जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो तो सब्ट्रैक्ट होगी, लेकिन एरर ऐड हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में आती है। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या A मैंने मेजर करके दी, फिर B मैंने मेजर करके दी, C मैंने मेजर करके दी, किसी ने इसको क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि इन तीनों में एरर था, मैंने सबको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो बताइए अब इसमें कितनी एरर आई, इस वाले में सबको कंबाइन करने के बाद। अब आपको पता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर निकालेंगे मतलब उस क्वांटिटी में रिलेटिव एरर निकालेंगे, बात खत्म। तो इसमें कितना रिलेटिव एरर आया, तो आप बोलेंगे डेल्टा वाई अपान वाई। अच्छा, इसमें कितना रिलेटिव एरर आया, तो आप कहेंगे डेल्टा ए अपान ए। इसमें कितना आया, आप बोलेंगे डेल्टा बी अपान बी। आपको पता है कि रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, इसमें कितना आया, तो आप बोलेंगे डेल्टा सी अपान सी, और सारी एरर को ऐड कर देना है। तो कहने का मतलब इसमें कितना आएगा, तो सबकी रिलेटिव एरर आपको ऐड कर देनी है। फिर से सुनिए, मान लीजिए किसी ने क्या किया, मैंने उसको दिया ए और सी, और उसने क्या किया, उसने उसको उठा करके डिवाइड कर दिया। अब मैं कहूँ बताइए इसमें कितनी रिलेटिव एरर आएगी, भाई इसमें भी रिलेटिव एरर ही निकालेंगे क्योंकि ये डिवीजन वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के जितनी क्वांटिटी है सबका रिलेटिव एरर निकालो, उठा के जोड़ दो, इसमें भी आपको जोड़ना ही है।
तो आप इसको कैसे करेंगे, इसमें कितनी रिलेटिव एरर निकालनी है, कैसे पता चल गया, क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर। तो इसकी रिलेटिव एरर कितने हुआ, डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू, इसमें कितना रिलेटिव एरर हुआ, तो आप बोलेंगे डेल्टा ए अपान ए। इसमें कितना हुआ, तो आप बोलेंगे डेल्टा सी अपान सी। सबका आपने रिलेटिव एरर निकाल लिया, बस आपने इसको ऐड कर दिया। तो डिवीजन में केवल मैं एरर की सिर्फ बात कर रहा हूं, इतना एरर आएगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी ने आपको ऐसे दिया, मान लो मैं कहूं कि मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके दी ए, बी और सी, मैंने 3 दी। तो किसी ने क्या किया, हमारे उस डेटा को ए में भी एरर था, बी में भी एरर था, सी में भी एरर था, लेकिन ए बी को मल्टीप्लाई किया और सी को डिवाइड कर लिया किसी ने। तो मान लीजिए ये बना y। अब कोई कहे कि बताइए इसमें कितनी रिलेटिव एरर, आप एकदम घबराइए नहीं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन साइन से हैं और ये कुल मिला के किससे, डिवीजन से हैं। तो कुल मिला के सब सिमिलरिटी हैं। तो आपको एक बात समझ में आती है, सबका रिलेटिव एरर निकाल लो और जोड़ डालो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सब कुछ सेम रहता है। तो कुल मिला के यहाँ आपको रिलेटिव एरर निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है। तो इसका रिलेटिव एरर कितना हुआ, डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू, इसका रिलेटिव एरर कितना हुआ, डेल्टा ए अपान ए, इसका कितना हुआ, डेल्टा बी अपान बी, इसका कितना हुआ, डेल्टा सी अपान सी। सबको उठा के ऐड कर दिया, ये रिलेटिव एरर आ गया। अच्छा, फिर से सुनिए, मान लीजिए कि मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी थी, मैंने उसको किसी को मेजर करके दी। उसने क्या किया, उसने उसकी पावर लगा ली। क्या लगा ली, पावर। तो इसका मतलब अब बताइए उसमें कितनी एरर आएगी। तो तरीका यही है। अब इसमें भी क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू, पहले इसमें कितना रिलेटिव एरर है, तो आप कहेंगे डेल्टा ए अपान ए। और यही करते थे कि रिलेटिव एरर निकाल करके जिसके ऊपर पावर लगी है वो पावर आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये n, ये। अच्छा, फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी मेजर करके दी, ए बी सी, मतलब मान लीजिए 4 दी हमने, और डी। तो किसी ने अपने हिसाब से कुछ काम कर लिया। अब वो हमारे ये डेटा को पकड़ा, भाई हमने मेजर करके दी है, इसमें एरर है, इसमें भी एरर, इसमें भी एरर, इसमें भी एरर, इसमें भी एरर। उसने उसको ऐसे सजाया। कैसे, वो क्या कर रहा है, ए की पावर x कर दे रहा है, बी की पावर y कर दे रहा है, फिर अपान c की पावर z कर दे रहा है, और यहाँ पर वो d की पावर p कर दे रहा है। जो मैंने उसको 4 मेजर करके दी, उसने उसको कुछ ऐसी टाइप की कैलकुलेशन करनी है। तो कुल मिला करके अब ये क्वांटिटी बनी, मान लीजिए मैं कहता हूँ L। तो अब बताइए कि इसमें कितनी एरर है। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, कुल मिला करके आपको पता है इसमें पावर वाला केस है, आपस में मल्टीप्लिकेशन वाला है, डिवीजन वाला है। कुल मिला करके तीनों में रिलेटिव एरर ही निकलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारी फिजिकल क्वांटिटी का पहले आपको रिलेटिव एरर निकालना है। तो बताइए इसमें कितना रिलेटिव एरर हुआ। तो आप कहेंगे डेल्टा एल अपान एल इज इक्वल टू, पहले इसमें बताइए इसमें कितना हुआ। तो आप कहेंगे डेल्टा ए अपान ए। अच्छा, लेकिन देखिए इसमें पावर लगी है तो पावर आगे आ जाती है, तो ये हो गया x। अच्छा, इसमें कितना हुआ। तो आप कहेंगे डेल्टा b अपान b, इसमें क्या लगेगी, पावर, तो पावर इसकी आगे आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा d अपान d, इसमें पावर लगी है तो p आगे आ गई। अच्छा, इसका क्या हुआ। तो आप बोलेंगे डेल्टा c अपान c, इसमें क्या लगा हुआ है, आप कहेंगे पावर, तो ये पावर आगे आ जाएगी। सबको उठा करके जोड़ देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको आराम से इसको ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक बार 2 बार देखेंगे तो आप ध्यान से कर ले जाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या कि
देखिए जो पावर वाली क्वांटिटी होती है, जैसे मैं कहूँ z इज इक्वल टू ए की पावर n, तो यहाँ पर जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपान a, ऐसे हमने निकाला इसको। हम क्या देख रहे हैं, मतलब इसका हमने रिलेटिव एरर निकाला, जो पावर वाली क्वांटिटी रहती है वो आकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब इसका नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ, इससे हमें ये संकेत मिलता है कि वहाँ हमको सावधानी ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आकर के ये यहाँ फिर बाद में आकर के इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। इसीलिए इस वाली क्वांटिटी को आपको बहुत ध्यान से मेजर करना है। अगर आपने मेजर करने में ही कुछ गलती कर दी, उसमें ठीक ठाक एरर अगर आप ले आए, तो पावर जो है इसको और बड़ा बना देता है। तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी और बेकार हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, आपको एक बात पता है क्या, अगर आपको कहीं रिलेटिव एरर दी है, रिलेटिव एरर ऐसे तो निकालते हैं ना, कैसे, मान लीजिए मैंने कहा y इज इक्वल टू ए बी, इसमें क्या हो गया डेल्टा y अपान वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया डेल्टा a अपान a, और ये डेल्टा b अपान b, बाद में सबको प्लस कर देते हैं। ये क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वही क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई हमको सारी इक्वेशन में सारे टर्म में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा a अपान a मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा b अपान b मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको कहेंगे आप परसेंटेज एरर इन y। ये क्या है, आप कहेंगे परसेंटेज एरर इन a। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन b। ये कुल मिला के जब आप रिलेटिव एरर निकाल लो तो सारे टर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसी की इन्फॉर्मेशन देने का तरीका बदल गया, अब समझ लीजिए वो परसेंटेज में हो गया। रिलेटिव में जहाँ जहाँ रिलेटिव टर्म मिले सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तब समझ लीजिए ये पूरी एक नई इन्फॉर्मेशन, ये रिलेटिव दे रहा था 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो परसेंटेज के रूप में दे रहा है। तो रिलेटिव, अगर आपको परसेंटेज पहुँचना है तो आपको रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव में आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से, तो क्या बन गया, परसेंटेज। तो हमारा जो ये चैप्टर 2 है अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो केवल 2-3 लाइन का है कि आखिर सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल मल्टीपल कैलकुलेशन में कैसे करते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चन यहाँ पर जब सॉल्व करवा रहे होंगे तो वो बात वहीं पर बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो चुका है, और थैंक यू।